नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली आज झज्जर में पहुंचे। झज्जर में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार कटारिया के आवास पर पहुंचे मोहनलाल बडोली ने पत्रकारों से बातचीत भी की। तो आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने क्या कहा। मंडल अध्यक्ष कैसे हो? बड़े भाई बड़ा अगर हम बात करें तो आज नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, स्थिति सारी स्पष्ट हो गई है। तो आप चुनाव को लेकर किस तरह से क्या आश्वस्त हैं और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है पार्टी की? ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने की बात है और आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। देश में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, वहीं हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनी और डबल इंजन की सरकार है। और नॉन स्टॉप हरियाणा का जो नारा हमने विधानसभा चुनाव में दिया था, नॉन स्टॉप विकास नॉन स्टॉप हरियाणा, उसकी तरफ आगे बढ़ा। और एक लोकतंत्र में व्यवस्था जो की है 3 टायर सिस्टम है, और जो तीसरी स्थानीय सरकार होती है, चाहे उसमें पंचायत हो चाहे उसमें नगर निकाय हो, वो लोकल स्तर पर काम करने में बहुत बड़ी भूमिका जो स्थानीय निकाय की है। और वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के काम होंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में चलेगी तो जितने भी विकास के काम हैं, चाहे जन सुविधाओं को लेके हैं, जनमानस की जितनी भी कोई समस्याएं, उनका भी जल्दी से निदान होगा और किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं बनेगी। हरियाणा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। हरियाणा का जो भाईचारा है वो पूरे देश में फेमस है। बड़े सभी समाज एकजुट होकर जो रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और दूसरा हमारा नारा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसकी तरफ आगे बढ़ा है हरियाणा। और हरियाणा की जीत के बाद आपने देखा है कि चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हुए, चाहे उपचुनाव भी हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह हरियाणा की जीत का असर रहा। और इस विधानसभा 2025 के दिल्ली के चुनाव में भी जिस प्रकार से केजरीवाल ने जो आरोप हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर लगाए, जो हरियाणा के जनता की जन भावनाओं को आहत करने का काम किया था, उसका रिजल्ट दिल्ली की जनता ने भी दिया है। और हरियाणा की जो जनता है वो खुद जहर पी सकती है, दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं। हमारे हरियाणा की संस्कृति है और उस बात को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मजबूती के साथ दिल्ली के चुनाव में उस बात को रखा। और दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा रोल है। और ये स्थानीय निकाय का जो चुनाव है, इसमें भी डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बने, ये निवेदन प्रार्थना के लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। तो जनता आज भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के मूड में है। जो वातावरण बना है, जिस प्रकार के नॉमिनेशन हुए, सभी नॉमिनेशन जहाँ जहाँ भी हमारे हुए, जनता का भरपूर समर्थन मिला है। आज सोनीपत में मेयर के प्रत्याशी राजीव जैन जी का जो नामांकन हुआ, जिस प्रकार का जन समूह आज वहाँ पर उमड़ा और मार्केट के दुकानदार भाइयों ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, उनका जो उत्साह है, इसी प्रकार का उत्साह आज खरखोदा में देखने को मिला। तो खरखोदा में तो सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने आके समर्थन दिया है और जितने भी मार्केट एसोसिएशन के प्रधान थे, सब ने आके समर्थन दिया है। और बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में। संगठन के स्तर पर गतिविधियां चली रही हैं, अध्यक्षों के नाम का अभी थोड़ा सा पेंडेंसी में चल रहा है, तो हम क्या उम्मीद करेंगे जो नई अब ये तीसरी सरकार बन जाएगी अपना उसके बाद ही उम्मीद? अभी हरियाणा प्रदेश में जो हमारा संगठन का पर्व चला, उसमें 44 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया चलेगी, अनुमान है 45 लाख तक सदस्य बनेंगे। 42.5 लाख से ज़्यादा सदस्य, 42.5 हज़ार से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बने। मुझे लगता है कि ये भी हमारे 45,000 तक सक्रिय सदस्य भी बढ़ेंगे।
377 मंडल हैं, सभी मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। हमारे जो बूथ की रचना है, बूथ की कमेटियों की रचना है, वो पूरी हो चुकी है। इस चुनाव के पूरा होने के बाद हमारा संगठन का जो पर्व चलेगा, उसके बाद हमारी जिलों के प्रधान, जिलों के जो हमारी कमेटियाँ वो बनेगी, मंडलों की कमेटियाँ बनेगी और एक चुनावी प्रक्रिया को हम करेंगे। आरक्षण को लेकर महिलाओं की बात कही जाती है, लेकिन संगठन में अगर हम देखें तो उतना महिलाओं को सम्मान या स्थान मिल नहीं पा रहा है। इसकी वजह तो आप ये देखेंगे कि अभी हमने मेयर के 10 प्रत्याशी डिक्लेयर किए, उसमें 6 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं एक्स्ट्रा देने का काम है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा भवन का नया निर्माण हुआ, वो भी महिला सशक्तिकरण के नाम से महिलाओं को समर्पित करते हुए पहला सत्र बुलाया था और महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% के आरक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और जहां हरियाणा में अगर पंचायतों की बात करें तो हरियाणा इकलौता ऐसा प्रांत है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने के नेतृत्व में वो व्यवस्था की। हमने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया और ये सुनिश्चित किया कि जहां 50% महिलाओं का चयन होगा, अगली बार दूसरी जो 50% हिस्सा बचता है उसमें फिर अगले वर्ष 50% का आरक्षण का लाभ वहाँ महिलाओं को मिलेगा। और महिलाओं को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जितने भी अब हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, यहाँ पर भी जनरल सीट पर जहाँ महिला का आरक्षण नहीं था, वहाँ पर भी महिला उम्मीदवार देते हुए हमने महिलाओं को मजबूत करने का काम किया ताकि राजनीति के अंदर भी महिलाओं की भागीदारी मजबूती से आगे बढ़े। संगठन किस तरह की मैं बात कर रहा था, अगर मैं झज्जर जिले की बात करूँ, आप झज्जर में आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ शायद 11 या 13 मंडल अध्यक्ष हैं, उसमें एक भी महिला को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। वो संयोग भी हो सकता है। ये हमने अब की बार 22 जिले हरियाणा में हैं और ये हमने निर्णय किया था कि प्रत्येक जिले से एक महिला मंडल अध्यक्ष बने। ये यहाँ झज्जर जिले की आपने बात की है, झज्जर आए हुए हैं, एक महिला को यहाँ भी बनाने का काम किया है और अब तक जो हरियाणा प्रदेश में हमारी मंडल अध्यक्ष बनी है, 32 महिलाएं मंडल अध्यक्ष बनी। अनिल विज की चिट्ठी का जिक्र इन दिनों में बड़ा चल रहा है, आपको भी एक लेटर उन्होंने भेजा, वो पढ़ा है नहीं पढ़ा? आपने बता रहे थे कि आप पढ़ नहीं पाए। जो पार्टी का जो लेटर है जो अनिल विज जी ने दिया है, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है और जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व से होगा। अभी आपने बिना पढ़े ही क्यों चिट्ठी आगे भेज दी? नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन वो अधिकार सब राष्ट्रीय नेतृत्व के अधीन है। पढ़ के भेज दिया, ठीक है।